बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तेल बनाने वाली हूँ। ये मैंने इससे पहले भी ये बनाया था तेल, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं इसके। ये सरसों का तेल है मेरे पास, ये सफ़ेद बालों के लिए है। तो जो मतलब अभी बच्चे मतलब 15 साल के ऊपर जाते हैं और उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के या बड़ों के होने लग जाते हैं, तो इस तेल के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला बाल जो है इम्कान मतलब काले होना शुरू हो जाते हैं। ये सरसों का तेल है मेरे पास, 1 कप है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा और मेरे पास बचा है, बिस्मिल्लाह, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 1 कप है और इसके ऊपर थोड़ा सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप से 1 कप तेल लें आप सरसों का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच कलौंजी है मेरे पास। मैं 1 चम्मच कलौंजी लूँगी क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं थोड़ी सी कलौंजी और लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये 1 कप तेल की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके साथ ही कलौंजी के साथ मेथे हैं मेरे पास, क्योंकि कलौंजी भी काला करती है बालों को और मेथे भी कुदरतन ही काला करते हैं बालों को। ये देखें, ये मेथे हैं मेरे पास, तो ये 1 चम्मच ये लिया, थोड़े से मैं इससे ऊपर लूँगी। आप इसके साथ मुझे चाहिए खुली मेहंदी, जो सुरख मेहंदी होती है ना पत्तों वाली, वो पिसी हुई आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तो ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच लेंगे और ऊपर इसके हाफ चम्मच लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और इस तेल को हमें इस लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है, क्योंकि लोहे में जब भी कोई चीज़ लोहे की कढ़ाई में बनती है तो वो अपना असर छोड़ती है। तो इसी के साथ ही ये जब ये तेल पकेगा तो फिर ये एक अच्छा सा रिजल्ट देता है। लोहे की कढ़ाई में हो, 1 कप तेल हो, 1 चम्मच कलौंजी हो, 1 चम्मच मेथे हों और 2 चम्मच सुरख मेहंदी हो। अगर खुली मेहंदी आपको सुरख जो है वो ना मिले तो आप इस तरह करें कि वो डब्बी वाली भी मिल जाती है दुकानों से, वो ले लें। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हल्की हल्की सी आग पर रख देंगे और ये तेल पकता रहेगा, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसकी आपको एक और मैं चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, पिछली दफ़ा जब मैंने इसको तेल को घर पर बनाया था तो ये चम्मच मैंने इसमें रख दिया, यानी कि ये पक रहा था, तो ये जो लकड़ी का चम्मच है ये ऐसे ही मैं इसमें रख के हल्की आग पर करके बाहर चली गई। तो ये जब मैं आई तो आप देखें कि ये उसमें 10 मिनट पड़े रहने से इसका कलर कैसा काला हो गया। यानी कि ये इतना मतलब इफेक्टिव है बालों के लिए। जो बच्चे अभी 11, 12 या 15 साल से ही उनके बाल हल्के हल्के सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए तो बेहतरीन टॉनिक है ये। और माशाल्लाह ये बिल्कुल गारंटी शुदा है। आप बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आप इसको रेगुलर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप रेगुलर करते हैं तो वो फिर ही फ़ायदा देती है। उसके अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा आप 2-4 दिन करेंगे तो ये कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देती आपको। आप इसको रेगुलर 1 से 2 माह लाजमी लगाएं। तो डेली नहीं लगाना तो 1 दिन छोड़ के लगा ली, तो अगर डेली लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। या वैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी, ये 4 से 5-6 मिनट के लिए हल्की आग पे छोड़ दूंगी, ये पकता रहेगा तेल। ये देखें, तेल जो था तकरीबन 5 से 10 मिनट ये हल्की आग पर पकता रहा, और जितनी मैंने मेहंदी और वो सारी चीज़ें डाली थी इसके अंदर वो सारी की सारी जल गई हैं। अब ये ऐसे तो कढ़ाई का कलर भी ब्लैक है और फिर ऑयल का कलर भी, तो मैं आपको इस तरह ये नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए इसका कलर आप चेक करें, इसका कलर बिल्कुल वो जो है ना ब्लैक हो चुका है। अब इसका चूल्हा, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने कलौंजी और वो मेहंदी और वो मैंने मेथे डाले थे ना, वो बिल्कुल जल जाने चाहिए हल्की आग पर। इस तरह कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई का असर भी इसके अंदर आ जाएगा तेल के। तो अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और ऐसे ही फिर लोहे की कढ़ाई में पड़ा पड़ा ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे।
ये देखें आपके सामने तेल को मैंने, तेल ठंडा हो चुका था, लोहे की कढ़ाई में रखा हुआ था मैंने इसको, ठंडा हो गया था तो फिर इसको मैंने छान लिया है। तो अब ये लगाने के लिए बिल्कुल सही है। तो आप इसको रात को लगा सकते हैं, डेली आप इसको रात को लगा लिया करें, तो सुबह उठ के वॉश कर लिया। तो अगर डेली नहीं लगाना तो एक दिन छोड़ के भी लगा लें, ठीक है। इसको तकरीबन लगातार 2 से 3 माह तक ज़रूर यूज़ करें, तो फिर ये असरअंदाज होगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा दे। और मैंने तो माशाल्लाह आज़माया है, पहले भी बनाया था, अब भी मैं इसको बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है इसकी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें, मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपने और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।